हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक थ्योरम के बारे में जो कि एक्चुअली 10th क्लास की मैथ्स की है। हम्म, अ, उस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। मैं एक बार उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, देखो वो थ्योरम मैंने यहाँ लिख रखी है। एनसीईआरटी की बुक से मैंने कॉपी कर लिया बच्चों। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। और कैसे ड्रॉ करते हैं? सो दैट इट इंटरेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, ताकि वो जो पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो दोनों साइड को वो जो लाइन जो उनको इंटरसेक्ट कर रही है, उनको डिवाइड कर रही है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है ना, उन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती। देखो, मान लो हमारे पास, मान लो कोई ट्रायंगल है। ठीक है, एक कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, से दिस इज अ ट्रायंगल, राइट? ओके, और मान लो ये ट्रायंगल के जो है वर्टिसेस है। से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ये तीनों वर्टेक्स हैं। अब ये थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, हम पे डिपेंड करता है कौन सी साइड के पैरेलल ड्रॉ करें, किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम बीसी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम किसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीसी के पैरेलल ड्रॉ करना है, हम किसी भी साइड के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हम बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये बीसी के पैरेलल, ये यहाँ पर हमने एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एक लाइन मैंने ले ली जो कि बीसी के पैरेलल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि बीसी के पैरेलल है। ठीक है, ये मान लो ये बीसी के पैरेलल लाइन है। इसको मैं डिलीट करता हूं ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। ये लाइन है बीसी के पैरेलल है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कि ये बाकी दो साइड्स को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये लाइन डी जो है ये ए बी और ए सी को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन, हम ये काम हो गया। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने इस साइड के पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर ड्रा कर दो आप। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ should be equal to this length divided by this length। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो और ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो इक्वल होगा, ये बोल रहे हैं। मान लो ये वाली लेंथ जो है ये x है। ठीक है, x1 है मान लो, और ये वाली जो लेंथ है वो मान लो x2 है, मान लेते हैं। ठीक है, ये वाली लेंथ मान लो y1 है और ये वाली लेंथ मान लो y2 है, राइट? तो ये थ्योरम क्या बोलती है, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। रिमेंबर x1 कहां से कहां तक है? x1 यहां से यहां तक है। ठीक है, और x2 यहां से यहां तक है, और y1 कहां से कहां तक है? दिस इज y1 एंड दिस इज y2। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? हमें प्रूफ करना है कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चाहो तो हम लेंथ को मेजर करके चेक कर लें, है ना। हम एक ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल बना करके किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे, फिर इनकी लेंथ मेजर करें स्केल से बच्चों एक्चुअली, और मेजर करके हम देखें कि क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, है ना, वो भी हम कर सकते हैं। अभी हमको टाइम लगेगा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, या आप लोग बोलो तो वो भी हम एक बार हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी स्केल आ गई। ठीक है, और स्केल से हम इनकी लेंथ को चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये अप्रोक्सीमेटली मेजर कर लेंगे बच्चों हम। ठीक है, ये देखो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग x2 की वैल्यू लगभग आ रही है 5.4 के आसपास है। ठीक है, x2 की वैल्यू जो है
ये लगभग 5.4 के आसपास, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होगा क्योंकि मेजरमेंट की एरर होती है बच्चों। और y2 की वैल्यू कितनी है, बाई चांस से भी 5.4 है, नहीं 4.4 है, ठीक है। y2 की वैल्यू है 4.4, ठीक है। और इधर अब देखते हैं x1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। x1 की वैल्यू को देख लेते हैं बच्चों। ये x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, रफली कुछ 8.3 8.4 के आसपास आ रहा है बच्चों, है ना, ठीक है। 8.3 8.4 के आसपास कुछ आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8.3 8.4 के आसपास, हम अप्रोक्सीमेटली ही कंपेयर करेंगे। और ये कितना आ रहा है, ये बच्चों आ रहा है हमारे पास में 6.7 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये 6.7 है, ये हमने चारों लेंथ हमने हमने मेज़र कर ली, ठीक है। इसको अब स्केल को एक तरफ कर देते हैं। तो ये रेशो इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं ये रेशो इक्वल आते कि नहीं आते बच्चों, ठीक है। 8.3 डिवाइडेड बाय 6.7, देखो बच्चों ये रेशो करीब 1.24 के आसपास है। ये जो रेशो है ना बच्चों, ये करीब 1.24 के आसपास, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जरूर होगा इसके अंदर क्योंकि मेजरमेंट की एरर होती है। 5.4 डिवाइडेड बाय 4.4, ये 1.23 के आसपास आ रहा है ना। देखो बच्चों दोनों इक्वल है ना, यदि हमने एक्यूरेटली मेजर किया होता, बिल्कुल टिप से मेजर किया होता तो इक्वल आता, ठीक है। मतलब थ्योरम तो सही है, थ्योरम तो सही थी, है ना, हमारे बुक में लिखी जो चीज़ हमें सालों से पढ़ाई जा रही है वो तो सही होगी, लेकिन फिर भी हमने फिजिकली हमने ऐसा ड्रॉ किया और हमने मेजर किया और हमने अपने आप को संतुष्ट किया कि यस इट इज ट्रू। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। ये ट्रू है तो इसको मैथमेटिकली बच्चों कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि सबसे पहले, ठीक है बच्चों, हर एक चीज को ध्यान से सुनना। बी को हमने ई से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बी को हमने ई से ज्वाइन कर दिया और सी को हमने डी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। और दूसरा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी से ए के ऊपर, डी से ए के ऊपर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। चलो इसको हम रेड कलर का लेते, डी से ए के ऊपर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। रिमेंबर दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। और यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे बच्चों, ठीक है। ये कर लिया हमने। दूसरा ई से भी हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ई से भी इस पे हमने ई से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब ये बाई चांस ये जो एंगल जो है ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर के आसपास ही आ गया है, जो हमारा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल सही बना है, बट नेवरदलेस मान लो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। ये जो एंगल है दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल को, ADE को देखो, ठीक है। इस ADE ट्रायंगल को देखो बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को देखो। अभी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया होता है ना, ठीक। तो हम उसमें बेस कौन सा लेते हैं, बेस कौन सा लेते हैं, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इसमें किसको बेस लेंगे अपन, इसको बेस लेंगे, इसको बेस लेंगे, इसको बेस लेंगे, किसी को भी बेस ले सकते हैं ना। ट्रायंगल को मैंने ऐसा रखा, ट्रायंगल को मैंने ऐसे घुमा के रख दिया तो उससे एरिया थोड़ी चेंज होता बच्चों, ठीक है। तो हम किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं और इस बेस के ऊपर फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस साइड को बेस लिया तो इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट। तो दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस बेस मल्टीप्लाइड बाय हाफ दिस बेस मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। या हम इस ट्रायंगल को ऐसा भी घुमा सकते हैं, मान लो मैंने इस ट्रायंगल को ऐसा घुमा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने इसको बेस ले लिया, इसको भी मैं बेस ले सकता हूं, ठीक है। तो मैंने ये बेस ले लिया और मैंने ये परपेंडिकुलर हाइट ले ली,
है ना, दिस बेस मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर हाइट, एरिया तो उतना ही आएगा ना, एक ही ट्रायंगल है उसी को घुमा रहा हूँ। या मैं और भी घुमा सकता हूँ इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को मैंने और घुमा दिया, इस ट्रायंगल को मान लो मैंने ऐसा कर दिया, है ना, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इसको बेस ले लिया नीचे वाली साइड को, तो ये बेस ले लिया, तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट कौन सी हो जाएगी, फिर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई, ठीक है। तो हाफ दिस बेस मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर हाइट और half of this base multiplied by this perpendicular height और half of this base multiplied by this perpendicular height, तीनों एक ही ट्रायंगल का एरिया दे रहे हैं, तो therefore तीनों इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। एंड therefore अब बच्चों इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, half of AE into this, half of AE which is x1, half of x1 into this, इसको मैं नाम दे देता हूं h1, ठीक है। इस परपेंडिकुलर की हाइट का नाम देता हूं h1 और इस परपेंडिकुलर का नाम देता हूं h2। हाफ ऑफ x1 इंटू h1, ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया, हरे वाले ट्रायंगल का, ठीक है। और हाफ ऑफ x2 इंटू h2, मैंने ये बेस ले लिया, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, ठीक है। तो हाफ ऑफ x2 इंटू h2, ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया हो गया, दोनों ट्रायंगल का एरिया है, देयरफॉर दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया यहां पर, हाफ ऑफ x1 इंटू h1 इक्वल टू हाफ ऑफ x2 इंटू h2, राइट। मैंने एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं दो अलग अलग तरीकों से, पहले मैंने ये बेस ले लिया, तो ये मेरी परपेंडिकुलर हाइट लेना पड़ेगी, और फिर मैंने ये बेस ले लिया, तो ये मुझे परपेंडिकुलर हाइट लेना पड़ेगी, राइट। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है। चलो अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन यहां पे देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है। यहां भी हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। एक ट्रायंगल मान लो हमने कंसीडर कर दिया ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ब्लू वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ये वाला पीला वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को देखो बच्चों, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ये दोनों ट्रायंगल, एक ये नीला वाला ट्रायंगल और एक पीला वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब मान लो मैं इसको बेस मानता हूं, डी को बेस मानता हूं इन दोनों ट्रायंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर हाइट, है ना, दिस विल बी द परपेंडिकुलर हाइट। इस ट्रायंगल के लिए, नीले वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइट ये हो गया, और पीले वाले के लिए भी परपेंडिकुलर हाइट ये है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में यदि हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, कितने भी ट्रायंगल बनाएं और सभी का यदि मान लो बेस कॉमन है, तो सभी ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि बेस तो इक्वल है और परपेंडिकुलर हाइट भी इक्वल है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींची, मैंने दूसरी पैरेलल लाइन खींच ली, ठीक है। ये दोनों लाइन मान लो पैरेलल है, ठीक है, और एक मैंने ट्रायंगल बना रहा हूं, तो मैं ट्रायंगल यहां बना रहा हूं, मान लो ये ट्रायंगल का बेस है, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल का बेस है, मैंने ये ट्रायंगल बना रहा हूं इसके ऊपर, ये मान लो ट्रायंगल का बेस है। अब इस ऊपर वाली जो पैरेलल लाइन है उसकी किसी भी पॉइंट से इन दोनों को यदि मैं ज्वाइन करूं, मान लो मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, है ना, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। या यदि मान लो मैंने ट्रायंगल को ऐसा बना दिया होता, मान लो मैंने ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता, उतना ही होता, क्योंकि बेस भी उतना ही और परपेंडिकुलर हाइट भी उतनी है, राइट। या मान लो मैंने इस ट्रायंगल को ऐसा बना दिया होता बच्चों, मान लो ट्रायंगल ऐसा होता, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी इतना ही होगा, क्योंकि बेस उतना ही है और परपेंडिकुलर हाइट भी उतनी है, ठीक है। एंड देयरफॉर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस वाले कितने भी ट्रायंगल बना दो, है ना, ट्रायंगल कंप्लीटली दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आना चाहिए, मतलब ये जो वर्टेक्स है वो दूसरी पैरेलल लाइन पे टच होना चाहिए, तो सारे ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि बेस सब में इक्वल है और हाइट सब में इक्वल है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। देयरफॉर
यहां पर हम वही लगा रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन से हमने पैरेलल ड्रॉ किया है क्योंकि उसने बोला है कि इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, और ये बेस लिया है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, नीले वाले का और पीले वाले का भी, राइट। ओके, अब नीले वाले ट्रायंगल का एरिया देखो बच्चों, नीले वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम इसको बेस नहीं मान रहे, हमने बेस इसको और हाइट इसको माना, ये बताने के लिए दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको बेस मान रहे हैं, दिस इज बेस, y2 बेस है, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो गई, h1 हो गई, h2 हो गई, है ना। नीले वाले ट्रायंगल के लिए यदि y2 बेस है तो परपेंडिकुलर हाइट h2 हो गई, है ना, राइट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ y2 इंटू h2, है ना। सिमिलरली पीले वाले ट्रायंगल के लिए इसको देखो, मान लो हम इसको बेस मानते हैं y1 को, तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी, h1। y1 को बेस माना तो परपेंडिकुलर हाइट h1 हो गई हमारी, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों इसके अंदर, मैं एक एक बना करके बता देता हूं, तुमको कोई भी डाउट नहीं हो। मैं यहाँ पे छोटा सा इसी टाइप का ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, छोटा सा इसी टाइप का ट्रायंगल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के बच्चों के सब डाउट दूर हो जाए। देखो ये डी है, ये ई है और ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये ई है और ये सी है, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, डी ए और सी का एरिया कितना होगा, मैं इसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है बच्चों, ऐसे घुमा दिया। अब मैंने इसको बेस मान लिया, इसको मैंने बेस मान लिया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, ये बेस है, ये इसको यदि मैं मान लो एक्सटेंड कर दूं, इसको यदि मान लो मैं एक्सटेंड कर देता हूं, है ना, इसको यदि मान लो मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, ऐसे मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं, तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ दिस इंटू दिस, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसी को मैंने घुमा करके ऐसा किया था, यहाँ देखो, इसी को मैंने जो है ऐसा घुमा रखा था, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा घुमा रखा था, ये वही तो चीज है यहाँ पर, है ना, ये वही चीज है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। देयरफॉर नीले वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया बच्चों, नीले वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस विच इज y2 इंटू हाइट विच इज h2, और पीले वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस विच इज y1 इंटू परपेंडिकुलर हाइट विच इज h1, और ये दोनों का एरिया इक्वल है। बस हो गई हमारी थ्योरम प्रूफ। कैसे प्रूफ हो गई, देख लो यहां पर, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, या दोनों को डिवाइड कर लो एक दूसरे से, तो h1 h2 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे ख्याल से डिवाइड करना आसान है, इन दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे से, या मैं नीचे लिख लेता हूँ और फिर वहाँ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले मैंने इसको ले लिया, इसकी कॉपी मैंने नीचे ले ली, और इसको उसके बाद फिर मैंने इसको ले लिया, और इसकी भी एक कॉपी मैंने नीचे ले ली, इनको दोनों को मैं एक दूसरे से मैं डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया एक दूसरे से दोनों को, तो देख लो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। और डिवाइड करने के पहले मैं इनको उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, हाफ x1 इंटू h1 इक्वल टू हाफ x2 इंटू h2, मैं h1 के नीचे h1 को लिखता हूँ, दोनों इक्वल है तो है ना, वही रहेंगे, सो हाफ y1 इंटू h1, ठीक है, इक्वल टू हाफ y2 इंटू h2, मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर लिया। अब मैंने डिवाइड कर लिया बच्चों, ठीक है, ताकि h1 से h1 कैंसिल हो जाए, h2 से h2 कैंसिल हो जाए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाए, तो बचा क्या, क्या बचा, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2, ठीक है बच्चों। तो ये प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था हमको, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2,
है ना, यही तो प्रूफ करना था। सो दिस साइड, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, है ना। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल यदि एक लाइन खींचे जो कि बाकी दोनों साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो जो पैरेलल लाइन है वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। यदि दिस, इफ दिस इज 3:2, then this will also be 3:2. Remember, it is ratio, it is not the absolute length, it is the ratio of length of this and ratio of length of this and this. This is not the absolute value. Look at the ratio is 1.24, absolute length is 8.3 and 6.7. So ratio is equal, absolute length are not equal. एब्सोल्यूट लेंथ भी किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल हो सकती है, किसी पर्टिकुलर केस में एब्सोल्यूट लेंथ भी इक्वल हो सकती है। उस केस में रेशो क्या होगा, रेशो विल बी 1, दिस इज टू दिस इक्वल टू दिस टू, यदि ये और ये 1 है तो ये और ये भी 1 होगा, है ना, ठीक है। उस केस में दिस विल बी मिड पॉइंट, लेकिन उस केस में भी एक्चुअल लेंथ नहीं होगी वो, ठीक है, रेशो विल बी। चलो ठीक है, तो ये हमारा, हमने इसको थ्योरम का प्रूफ किया, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसी चीज को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है ना। देखो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट मीन्स दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय x1 ओवर x2 इक्वल टू y1 ओवर y2 भी होगा, x1 ओवर x2 इक्वल टू y1 ओवर y2 भी होगा। ये दोनों जिस रेशो में, उसी रेशो में ये दोनों भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ से देखो x1 ओवर x2, यहाँ से देखो, है ना। अभी हमने क्या प्रूफ किया, अभी हमने प्रूफ किया x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। बच्चों ये अपन ने प्रूफ किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1, ठीक है, राइट। x2 को इसके नीचे ले आओ, x1 अपॉन x2, y2 को इसके नीचे ले आओ, y1 अपॉन y2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर वही आ रहा है x1 इंटू y2, x2 इंटू y1। सो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, ठीक है, x1 अपॉन x2, दिस ओवर दिस इक्वल टू दिस ओवर दिस, है ना, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये थ्योरम है जो मुझे लग रहा था कि मेरे एक स्टूडेंट को थोड़ा सा इसको समझने में तकलीफ आ रही थी, तो उसको मैंने 2 बार समझाना पड़ा, तो मुझे लगा शायद बाकी बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आती होगी। सो लेट मी ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दिस, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम ये वीडियो बंद करते हैं। आप लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे, आप लोगों को इस टाइप का एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप लोग बच्चों कमेंट में लिख दो, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट हो, है ना, तो आप इसके कमेंट में लिख दो। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना दूँ आप लोगों से, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।